हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम किंगडम एनिमलिया चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम फाइलम कॉर्डेटा जिसके अंदर आता है वर्टेब्रेटा इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द फ्लो चार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा है जिसके अंदर वर्टेब्रेट एनिमल आते हैं। कॉर्डेट एनिमल के पास नोटोकॉर्ड होता है जो बहुत ही अच्छे तरह से डेवलप होता है। इन एनिमल के पास बैकबोन होता है। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइलम आते हैं। पहला है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वन इज सब फाइलम वर्टेब्रेटा। जिन एनिमल के पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है यानी कि जिनके पास बैकबोन होता है वो सब फाइलम वर्टेब्रेटा के अंदर आते हैं। सब फाइलम वर्टेब्रेटा 2 डिवीजन में क्लासिफाई है। पहला है डिवीजन अग्नैथोस्टोमेटा और दूसरा है डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा। दोनों ही कॉर्डेट है बट डिवीजन अग्नैथोस्टोमेटा लेस डेवलप है एंड डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा मोर डेवलप है। डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर सुपर क्लास स्पाइसिस आते हैं। स्पाइसिस यानी कि फिश। सुपर क्लास स्पाइसिस 2 क्लास में डिवाइडेड है। एक है क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस और दूसरा है क्लास ओस्टिस्थाइस। तो सुपर क्लास स्पाइसिस में 2 टाइप की मछलियां पाई जाती हैं। एक है क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस और दूसरा है क्लास ओस्टिस्थाइस। कॉन्ड्रिस्थाइस यानी कि इन एनिमल के बॉडी में जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है एंड ओस्टिस्थाइस इन एनिमल के बॉडी का स्केलेटन बोनी होता है। क्लास ओस्टिस्थाइस के अंदर सुपर क्लास टेट्रापोडा आते हैं। टेट्रा यानी कि 4 एंड पोडा यानी कि लेग और लिम्ब, यानी कि इन एनिमल के पास 4 लेग होते हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा 4 क्लास में डिवाइडेड है। पहला है क्लास एम्फीबिया। जो एनिमल लैंड एंड वाटर दोनों जगह रहते हैं वो क्लास एम्फीबिया के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया के अंदर जो एनिमल है वो क्रॉल करके चलते हैं यानी कि रेंगते हैं। और फिर इसके बाद आता है क्लास एप्स, ये सभी बर्ड होते हैं। एंड देन लास्ट में है क्लास मैमेलिया। तो जिन एनिमल के पास मेमोरी ग्लैंड होता है वो क्लास मैमेलिया के अंदर आते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गया। तो इसी सीक्वेंस में हमें हर एक सब फाइलम एंड क्लास के बारे में पढ़ना है। ओके, सो अब हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में बात करने जा रहे हैं। कॉर्डेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड at least in the early embryonic life, presence of gill slit in the pharyngeal region that is neck region, presence of hollow dorsal nerve cord running throughout the length of body and ventral heart. ओके, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा एनिमल कॉर्डेट है और कौन सा एनिमल नॉन कॉर्डेट है। कॉर्डेट एनिमल को पहचानने के लिए उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को जानना जरूरी है। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो एनिमल है उनके पास कार्टिलेज की बनी हुई नोटोकॉर्ड होती है। अगर एडल्ट स्टेज में नहीं तो कम से कम एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो जरूर होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये है कॉर्डेट एनिमल की बॉडी, ये है इनका डॉर्सल साइड और ये है इनका वेंट्रल साइड। डॉर्सल में एक सॉलिड स्टिंग लाइक यानी कि रस्सी की तरह दिखने वाला एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कार्टिलेज का बना होता है। इनके पास गैस एक्सचेंज करने के लिए गिल स्लिट्स होता है जो फायरिंजियल रीजन में यानी कि नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पर इनका माउथ है। माउथ के बाद ये फेरिंग्स रीजन है और इस फेरिंग्स रीजन में कई सारे गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। इनके पास हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है जो पूरी बॉडी की लंबाई में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के जस्ट अबव डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है जो पूरी बॉडी की लंबाई में फैला होता है, आगे से लेकर पीछे तक, यानी कि हेड से लेकर टेल तक। नर्व कॉर्ड के आगे की साइड में यहाँ पर इनका ब्रेन होता है और बॉडी की वेंट्रल साइड में यानी कि आगे की साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है। आपने देखा था फाइलम नॉन कॉर्डेटा में जो एनिमल है उनका हार्ट डॉर्सल होता है यानी कि पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, बट फाइलम कॉर्डेटा में जो एनिमल है उनका हार्ट वेंट्रल होता है यानी कि आगे की तरफ होता है। फाइलम कॉर्डेटा में जो एनिमल है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पास माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड के जस्ट पास मस्कुलर सेगमेंट पाए जाते हैं। पीछे के साइड में इनके पास मस्कुलर पोस्ट एनल टेल होता है। फाइलम वर्टेब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फर्स्ट वन इज यूरोकॉर्डेटा, सेकेंड वन इज सेफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वन इज वर्टेब्रेटा। तो एक एक सब फाइलम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स।
यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को साथ में प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। प्रोटो यानी कि प्रिमिटिव, यहाँ से कॉर्डेट एनिमल बनना शुरू हुआ था, इसलिए ये प्रिमिटिव यानी कि सबसे पहले कॉर्डेट एनिमल है। कौन? यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। ओके, तो सबसे पहले है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, जिसमें यूरो का मतलब टेल होता है एंड कॉर्डेटा का मतलब इनके पास सॉलिड स्ट्रिंग लाइक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो जिन एनिमल के बॉडी के टेल के पास नोटोकॉर्ड होता है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, क्योंकि इनके बॉडी पर एक स्पेशल टाइप की ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है जिसे हम ट्यूनिसिन बोलते हैं, इसलिए इनका नाम ट्यूनिकेटा पड़ा। और इसका एग्जाम्पल है हर्ड मनिया। ये एनिमल सीडेंटरी होते हैं और ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेल्पा, दिस इज ट्रांसपेरेंट फिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डोलियोलम। ये एनिमल भी ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनके बॉडी में मस्कुलर रिंग पाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स और एस्केडियन, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं या फिर इसे एस्केडियन भी बोलते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एनिमल एस्केडिया है और ये एनिमल एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि ये सिर्फ सी वाटर में पाए जाते हैं। जनरली ये समुद्र के बॉटम में किसी रॉक से अटैच रहते हैं। कुछ एनिमल फ्री स्विमिंग भी होते हैं। बॉडी इज सॉफ्ट एंड कवर्ड बाय टेस्ट और ट्यूनिक विच इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और कवर होती है एक ट्यूनिक मेम्ब्रेन से। ये एक थिन मेम्ब्रेन है, इसे हम टेस्ट भी कहते हैं और ये ट्यूनिक मेम्ब्रेन ट्यूनिसिन से बना होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एनिमल की बॉडी है और इसके ऊपर एक थिन कवरिंग है जिसे हम ट्यूनिक बोलते हैं और ये ट्यूनिक किससे बना होता है? ट्यूनिसिन से। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा, हेंस द नेम यूरोकॉर्डेटा। जो इनका लार्वा है उसके टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इन एनिमल का नाम यूरोकॉर्डेटा पड़ा। ये नोटोकॉर्ड एडल्ट में नहीं होता है, बट जो लार्वा है उसमें डेफिनेटली प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, फायरिंग्स हैज मेनी गिल स्लिट्स। तो जब लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है, यानी कि जब लार्वा एडल्ट में डेवलप होता है, तो डेवलपमेंट के टाइम इनकी बॉडी का शेप एंड साइज अलग होता है, यानी कि हर एक स्टेज में चेंज होता रहता है। तो इनका नोटोकॉर्ड लॉस्ट हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे गायब हो जाता है। और इनके पास फायरिंग्स होता है जिसमें कई सारे गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि ये एनिमल गैस को एक्सचेंज करने के लिए गिल स्लिट का यूज करते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, ये यूरोकॉर्डेटा एनिमल की बॉडी है, ये एडल्ट है और ये लार्वा है। लार्वा के पीछे के साइड में टेल होता है और इस टेल रीजन में यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है और यहाँ पर आगे की साइड में इनका माउथ होता है और ये माउथ ओपन हुआ है फायरिंग्स में और इस फायरिंग्स के पास कई सारे गिल स्लिट होते हैं जो रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और ये फायरिंग्स इस एट्रियम रीजन में प्रेजेंट होता है और ये है एट्रियम की ओपनिंग जिसे हम एट्रियोपोर बोलते हैं। एट्रियो का मतलब एट्रियम होता है एंड पोर यानी कि होल या ओपनिंग, तो इसे क्या बोलते हैं? एट्रियोपोर। लार्वा की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पास माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। और जब ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो कुछ इस तरह दिखता है। तो लार्वा में माउथ यहाँ पर होता है, बट जब ये लार्वा कन्वर्ट होता है एडल्ट में तो माउथ इनका ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है और ये माउथ ओपन हुआ है इस फायरिंग्स रीजन में जहां पर न्यूमरस गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं और ये गिल स्लिट रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर इनका एट्रियम है और ये है इनका थिन कवरिंग जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिक। अगर लार्वा में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है तो एडल्ट में भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। तो एडल्ट के पास माउथ, फायरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस प्रेजेंट है, मतलब कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में जो एनिमल है उनके पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब कि इनके पास जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है वेसल में ताकि वो टिश्यू एंड ऑर्गन तक पहुंच सके। तो क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो वेसल एंड हार्ट में प्रेजेंट होता है। और इन एनिमल में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एग से लार्वा बनता है और ये लार्वा डेवलप होकर एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा वाले एनिमल यूरोकॉर्डेटा से थोड़ा ज्यादा डेवलप होते हैं।
सेफेलोकॉर्डेटा एनिमल की बॉडी में नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर इनका नोटोकॉर्ड होता है और ये नोटोकॉर्ड आगे से लेकर पीछे तक यानी कि हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे हम एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट भी कहते हैं। इसे एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी का दोनों एंड शार्प होता है। तो ये एनिमल ब्रैंकियोस्टोमा है। तो अगर आप इनकी बॉडी को देखेंगे, इनकी बॉडी का दोनों एंड शार्प होता है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लैंसलेट, विच आर स्मॉल फिश लाइक एनिमल्स दैट रेयरली एक्सीड 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ये एनिमल एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि ये सिर्फ सी वाटर में पाए जाते हैं। इस एनिमल को लैंसलेट भी कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला, इस एनिमल की बॉडी का दोनों एंड शार्प होता है, इसलिए इसे लैंसलेट कहते हैं। और ये एनिमल की बॉडी का शेप स्मॉल फिश जैसा होता है, जो लगभग 5 सेंटीमीटर का होता है। इनकी बॉडी का लेंथ 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता है। लैंसलेट पार्सली लिव बरीड इन सॉफ्ट मरीन सेडिमेंट। ये लैंसलेट एनिमल समुद्र के नीचे का जो सॉफ्ट सेडिमेंट है, यानी कि जो फाइन सॉइल है, उसमें बोरो यानी कि होल बनाकर रहते हैं। मतलब कि ये एनिमल सी वाटर के सॉइल में बरीड है, यानी कि धंसा हुआ है। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी के लेंथ में फैला होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ टाइम तक प्रेजेंट होता है। यूरोकॉर्डेटा वाले एनिमल में जो नोटोकॉर्ड है, वो सिर्फ लार्वा यानी कि सिर्फ बच्चे में होता है, और जब ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो नोटोकॉर्ड धीरे धीरे गायब हो जाता है। बट सेफेलोकॉर्डेटा वाले एनिमल के पास नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ टाइम तक प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस डायग्राम। ये कौन सा एनिमल है? एम्फिऑक्सिस। आगे की साइड में यहाँ पर इनके पास बक्कल सिराई होता है। इस बक्कल सिराई के हेल्प से वे सेडिमेंट में बोरो बनाते हैं, और इस बक्कल सिराई के जस्ट नीचे वेस्टिबुले प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर इनका फायरिंग्स होता है, और इस फायरिंग्स रीजन में कई सारे गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। बॉडी के डोर्सल साइड में इनका नोटोकॉर्ड होता है, और इस नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इनका मिडगट होता है, यानी कि इस रीजन में स्टमक एंड इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। मिडगट से निकला हुआ ये छोटा सा पार्ट है, उसे मिडगट डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। दिस इज एट्रियोपोर। ये एट्रियम की ओपनिंग है। ये मायोटोम्स है, यहाँ पर मसल ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं। दिस इज एनस। यहाँ से बॉडी का वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है, और पीछे के साइड में इनके पास कॉडल फिन होता है, जो बॉडी को मूव करने के लिए हेल्प करता है। मायोटोम्स दैट इज मसल ब्लॉक आर प्रेजेंट। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। ब्लड इज विदाउट पिगमेंट। इनके बॉडी में मायोटोम्स यानी कि मसल ब्लॉक पाए जाते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर इनके पास मायोटोम्स होता है। मायोटोम्स यानी कि यहाँ पर इनके पास मसल ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं, और इनके बॉडी के पीछे के साइड में पोस्ट एनल टेल होता है, और इनके पास भी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है इनके पास हार्ट होता है, जो ब्लड को पंप करता है वेसल में, और इस वेसल में जो ब्लड है वो ऑर्गन एंड टिश्यू तक पहुंचता है। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो वेसल एंड हार्ट में ही फ्लो होता है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर इनके पास हार्ट होता है, और इस हार्ट में ब्लड होता है। हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है इस वेसल में, और इस वेसल के जरिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्गन एंड टिश्यू तक पहुंचता है। ऑर्गन एंड टिश्यू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस वेसल में वापस से दे देते हैं, और इस वेसल के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो इस तरह इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पर ब्लड सिर्फ वेसल एंड हार्ट में ही फ्लो होता है। तो ये कौन सा टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ? क्लोज्ड। एंड ब्लड इज विदाउट पिगमेंट, यानी कि इनका ब्लड बिना पिगमेंट के होता है, मतलब कि इनके ब्लड का कोई कलर नहीं होता है। नेक्स्ट है सब फाइलम वर्टेब्रेटा। इन एनिमल के पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी कि इनके पास बैकबोन होता है। इन दीज कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। तो क्या होता है, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, कॉर्डेट एनिमल में जो नोटोकॉर्ड है वो धीरे धीरे गायब हो गया, और उसकी जगह पर एनिमल के पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो कॉर्डेट एनिमल में जो नोटोकॉर्ड है वो धीरे धीरे रिप्लेस हो गया, यानी कि गायब हो गया, और उसकी जगह पर एनिमल के बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो गया। और ये वर्टिब्रल कॉलम या तो कार्टिलेज से बना होता है, या तो ये वर्टिब्रल कॉलम बोनी होता है। बट आज भी हमारे बॉडी में नोटोकॉर्ड का रेमिनेंट पाया जाता है। रेमिनेंट यानी कि नोटोकॉर्ड का बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट
अभी भी हमारे बॉडी में मौजूद है। सब फाइलम वर्टेब्रेटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। फर्स्ट वन इज डिवीजन अग्नैथोस्टोमेटा एंड सेकेंड वन इज डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा। अग्नैथोस्टोमेटा में अ का मतलब होता है विदाउट यानी कि नो, एंड ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब होता है जॉ। तो जिन एनिमल के पास जॉ यानी कि जबड़ा नहीं होता है वो डिवीजन अग्नैथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। एंड ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब होता है जॉ प्रेजेंट। तो जिन एनिमल के पास जॉ यानी कि जबड़ा प्रेजेंट होता है वो डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। अच्छा, ये जॉ के बेस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब कोई एनिमल किसी चीज को सक करता है तो हो सकता है उसे उतना न्यूट्रिशन ना मिल पा रहा हो जितना चाहिए, बट अगर हम किसी चीज को ग्रैब करते हैं यानी कि चबाते हैं तो चबाने की वजह से सही न्यूट्रिशन मिलता है। तो अगर चबाने से हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिले तो मतलब कि हमारी बॉडी का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगा। तो बिना जबड़े वाले एनिमल फूड अच्छे से नहीं खा पाते हैं, दे ओनली सक द ब्लड। बट जिनके पास जबड़ा होता है वो अच्छे से फूड को चबाकर खा सकते हैं। इसलिए जॉ के बेस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन अग्नैथोस्टोमेटा एंड डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा इस टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। So thank you so much for watching this video. I hope you understood it. Do like and subscribe to my channel.